कल जो है मैं क्या पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ एग्जाम्पल्स बताया था। आज जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पार्ट 2 में जो है ना पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए कल मैंने लिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर बराबर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। ऑक्सीडेशन मतलब उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। इसमें यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है, कुछ आपको याद भी करना है और कुछ उसको सॉल्व भी करना है, तो मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है। पहले याद किसको करें सर, वो मैंने लिख दिया है, और सर इसको सॉल्व बनाए कैसे सर, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 करके और मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा। पहले याद किनको करना है सर, डायरेक्ट जिसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता सकूं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में, इसको आपको याद करना होगा। फर्स्ट ए तत्व जो है मतलब आवर्त सारणी के फर्स्ट ए के जितने भी तत्व होता है, जो तत्व मैंने लिख दिया है HLINKRVCSFR, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए आप। फर्स्ट ए का जो तत्व है मतलब आवर्त सारणी के फर्स्ट ए का जो तत्व है सर, कौन कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये जितने भी तत्व है, इस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सर कैसा होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? बच्चों यदि मैंने बोला 1 होता है तो वो धनात्मक है। कोई भी संख्या यदि लिखा हुआ है, जैसे 1 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, तो ये धनात्मक संख्या है। क्यों कि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और यहाँ 4 है, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। इसलिए ये जो है ना लिखा हुआ नहीं रहता है, साइलेंट रहता है, आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, आवर्त सारणी के फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 होता है। जैसे कैसे याद करें सर, जैसे आपसे पूछा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो बोलेंगे 1, ठीक है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब ये सारे तत्व को आप 7 गो तत्व है, सारे तत्व को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। 7 तत्व है, 7 तत्व को आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब दूसरा है आपके सेकेंड ए के तत्व, सेकेंड ए के जितने भी तत्व है, आवर्त सारणी के सेकेंड ए के जितने भी तत्व है, कौन कौन, जैसे यहाँ पे क्या है, BEMGCASR इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। हमेशा क्या होता है, +2 होता है। अब सर इसको कैसे याद करें, ठीक है। आप तो बोले इसको याद करने के लिए इसका ट्रिक भी है। जैसे फर्स्ट ए के तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या बताया, 1 होता है। मैंने क्या बताया, वो 1 होता है। 1 जो होता है सर, इसको कैसे याद करें, तो हेलिना के रबर किसने फाड़ा, क्या पढ़ेंगे इसको, हेलिना के रबर किसने फाड़ा। अब बोलेंगे सर ये तो एक तरह से जो ना कहानी जैसे लग रहा है, फनी टाइप का है, तो उसी फनी में आप याद कर लीजिए। हे मतलब हाइड्रोजन, हे ली मतलब लिथियम, हे ली ना मतलब सोडियम। इस तरह करके आपको याद करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। तो फर्स्ट ए के जो तत्व है, फर्स्ट ए के तत्व को कैसे याद करेंगे, हे ली ना के रबर किसने फाड़ा, हे ली ना के रबर किसने फाड़ा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब सेकेंड ए का जो तत्व है, सेकेंड ए का तत्व क्या है, अब इसको जो कैसे याद करें, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसका नाम से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए ट्रिकली कैसे याद करेंगे सर, ट्रिकली याद करने का, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब बोलेंगे बेटा मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे सेकेंड ए तत्व जो है कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
तो सेकेंड ए के जो तत्व है सर उसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2 होगा। ऐसे आप ये तत्व है तो इनकी आप कैसे निकालेंगे? आप यौगिक का मतलब कंपाउंड का ही तो ऑक्सीडेशन नंबर हम सर निकालेंगे, क्योंकि उसमें एक से अधिक तत्व होता है, इसलिए जो जिस तत्व का पूछा जाए उस तत्व का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। लेकिन ये जो तत्व है, इसलिए ऐसे तत्व को आपको क्या करना होगा? आपको याद करना होगा। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब दूसरे तरीका, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। अब बेटा है, ठीक ना, सलमान खान जैसा, ठीक है, और वो मांग रहा है कैसा? कन्या सुंदर। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? बेटा का जन रूप स्वरूप ऐसा है कि मतलब जन कन्या सुंदर मिल ही नहीं सकता है, लेकिन उसका जिद है कि मुझे कैसा चाहिए? कन्या सुंदर चाहिए। सर ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप याद रख सके, ठीक है। तब बे यहाँ पे से बेरिलियम हो जाएगा, बेटा से क्या हो जाएगा? बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कन्या से कैल्शियम, ठीक है। इस तरह करके आप याद कर लीजिएगा। तो सेकेंड ए के जो तत्व हैं, ये जितने भी तत्व हैं, इस तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 होता है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 होता है। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, 7A का जितने भी तत्व है, 7A के जितने भी तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, जितने भी है, आयोडीन, ये तत्व को, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? -1। सर इसका भी कोई ट्रिक है सर? क्या बिल्कुल ट्रिक है। जैसे आप कभी लाइट वगैरह कट जाता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? छत पे। और छत पे जाते हैं तो आपको एक सुंदर सी आंटी दिखती है, तो ठीक है, तो हम लोग इसको कॉमेडी में फनी टाइप का बना लिए याद करने के तरीका। तो इसका ट्रिक होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये कौन से किस ग्रुप के तत्व है? ये तो 7A तत्व, 7A के तत्व। तो फिर से क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, फिर कल से क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ठीक है। इस तरह करके आप याद कर लीजिएगा। 7A के जो तत्व है, 7A के जितने भी तत्व है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, हमेशा क्या होता है? -1 होता है, -1 होता है। आप इतना याद रखेंगे तो ये तत्व जहां जहां जिस यौगिक में, जिस कंपाउंड में प्रयोग होगा, वहां से आप क्या निकाल लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। बोलेंगे सर एक एग्जांपल्स के तौर पे बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल्स मैंने लिखा है, CO3, इसके ऊपर कितने चार्ज है? 2 है। कितने चार्ज है? 2 है। तो इसके तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। जितने चार्ज है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर। तो CO3 पे कितने चार्ज है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? -2। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन H2SO4, क्या है यहाँ पे? H2SO4। अब यहाँ पे जो ट्रिक मैंने यहाँ पे बताया, 3 पॉइंट लिखा हूं, उसी का मैं अप्लाई करूंगा। देखिए इसमें पूछा किसका जा रहा है? सल्फर का। किसका पूछा जा रहा है? सल्फर का। बोलेंगे सर यहाँ लिखा हुआ कहाँ है? सल्फर का पूछा जाए। याद रखिएगा, जिस तत्व के नीचे में इस तरह का लाइन किया हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा कि उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जैसे यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे के देखिए, इसमें किसी भी यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व है, सल्फर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, किसी भी तत्व के नीचे किस तत्व के नीचे लाइन खींचा हुआ? किसी भी तत्व, सर हाइड्रोजन के नीचे नहीं है, ऑक्सीजन के नीचे, लेकिन किसके नीचे है? सल्फर। इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब क्या आपको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको जो है यौगिक दे दिया जाएगा, कंपाउंड दे दिया जाएगा, और उसी कंपाउंड के किसी एक तत्व के नीचे में क्या किया? इस तरह का आपको लाइन मिलेगा। सर कितने लाइन मिलेगा? ओनली 1। एक ही तत्व क्या बोला जाएगा आपको निकालने के लिए। सर इसको कैसे निकाले? तो देखिए, तो अब आपको क्लियर हो गया, यानी इस यौगिक H2SO4 में इसमें से कौन से तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना? बताओ। सल्फर के। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लाइन किया हुआ है ना, अंडरलाइन किया हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2, यहाँ लिख देंगे 2, फिर प्लस। अच्छा, जिस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा तो उसको हम X मान लेंगे। जिस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा उसको हम क्या मान लेंगे? X।
तो यहाँ पे भैया किसका पूछा जा रहा है? सल्फर का। तो सल्फर को हम क्या मान लेंगे? एक्स। सल्फर को हम क्या मान लेंगे? एक्स। फिर प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहले क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है? 4, लिख दिए 4 बराबर क्या? 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा? 2x है, ये है, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे? चार अचर को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पे 4 2 6 कितना हो गया? 6 प्लस एक्स बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? -6। यहाँ हाइड्रोजन का नहीं पूछा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं पूछा था, यहाँ पूछा था किसका? सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला जो उदाहरण है आपके NH4, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे। NH4 का क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? +1। क्यों सर इसका आप क्यों निकाले? इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इसमें से एक तत्व का क्या निकालिए? ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो इसी पे एक और एग्जांपल्स के तौर पे समझ लो, जैसे यहाँ पे H2SO4 ऐसे लिखा हुआ रहता है H2SO4, और किसी भी तत्व के नीचे लाइन नहीं किया हुआ रहता तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, क्या लिखते हैं? 0। क्या लिखते हैं? 0। सर किस कौन से कंडीशन में? जब किसी भी, जैसे यहाँ पे सल्फर के नीचे यहाँ पे लाइन दिया हुआ, इसका मतलब क्लियर कर दिया है कि आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? सल्फर का। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है, किसी भी तत्व के नीचे लाइन नहीं किया है, तो जब क्लियर नहीं किया है कौन सा तत्व का निकाले और ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं रहे, बढ़िया समझिएगा, यहाँ पे ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं रहे तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? 0। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है H2SO4, तो यहाँ पे क्लियर किया है किसका निकालने के लिए? सल्फर का। किसका बोला निकालने के लिए? सल्फर का। तो सल्फर का कितना आ गया? -6। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं किया H2SO4 का, क्लियर H2SO4 डायरेक्ट कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीडेशन नंबर। सर यहाँ पे किसी तत्व के नीचे लाइन नहीं किया, किसी प्रॉपर तत्व के बारे का, किसी प्रॉपर तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा, तो क्या हो जाएगा? 0। तो आज के बाद याद रखिएगा। अच्छा यहीं पे फिर क्या हो जाएगा? जैसे लाइन कर दिया जाएगा तो यहाँ पे 0 नहीं होकर क्या हो जाएगा? -6। समझ में आ गया? चलिए अब थर्ड एग्जांपल जो है, यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे NH4 और इसका चार्ज कितना है? 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो वही होता है, मैंने यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या? उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर, जितने आवेश होगा वही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सर यहाँ पे इसके कितने चार्ज है? 1। तो कैसा चार्ज है? धनायन या ऋणायन? धनायन, तो +1 इसका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। कहानी खत्म। ये तो और आसान हो जाता है, यदि किसी भी कंपाउंड के ऊपर में चार्ज दिया हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। चलिए अब इसका निकालते हैं। नोट, या नोट नंबर 1 या नोट नंबर 2, इसको समझो। यहाँ पे हम एक साइड में लिखे हैं ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ऑक्सीजन कितना होता है? -2। हमेशा याद मत रखिएगा, समझो। जब ऑक्सीजन को यूज करना रहेगा ना कहीं पे, जब ऑक्सीजन को यूज करना रहेगा तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। ये दिमाग में, यही पेपर में पूछा जाता है। जब ऑक्सीजन का यूज करना रहेगा तो ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। और जब उसको निकालने के लिए कहा जाए तो +2। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखना है, इसलिए मैंने नोट में लिखा है। क्या लिखा फिर समझो। यदि ऑक्सीजन का हमको क्या करना है? यूज करना, प्रयोग करना है कहीं पे, तो उस तब ऐसे शर्त में यदि ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए ऑक्सीजन का तो क्या लिखेंगे? -2। लेकिन क्योंकि मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है और उसमें क्या ऑक्सीजन है, और उसी ऑक्सीजन के नीचे क्या कर दिया? मार्क कर दिया। मतलब आपसे ये क्लियर कर रहा है कि इतना बड़ा जो यौगिक है, इस यौगिक में O का क्या कीजिए? ऑक्सीजन। तो ऐसे स्थिति में आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का आएगा क्या आएगा? +2। जब निकालने के लिए कह दिया जाए तो +2, जब हमको ऑक्सीजन का यूज करते हैं तब क्या? -2। जैसे दोनों में थोड़ा सा उदाहरण देखें हम बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है OF2,
क्या यहाँ पे OF2। तो देखिए किस पे मार्क है, O पे। तो इसका मतलब O का क्या कह रहा है, यूज करने के लिए या निकालने के लिए, निकालने के लिए। तो अच्छा हम इतना निकालेंगे तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, नहीं, याद ही कर लीजिए। जब आपको निकालने के लिए कहा जाए ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है, और जब आप उसका ऑक्सीजन को उठा के कहीं प्रयोग करते हैं ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो जैसे हम यहाँ पे निकाल के बताएं, OF2 है, क्या है, OF2। तो इसमें देखिए F के नीचे मार्क नहीं है, किसके नीचे है, इसका मतलब किसका कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकले, O का। तो मैंने क्या लिखा, जिसका पूछा जाता है उसको हम क्या मानते हैं, जिसका पूछा जाए उसको क्या मानते हैं, X प्लस F। यहाँ पे क्या फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन। अब चलिए फ्लोरीन कहाँ है, फ्लोरीन 7th A तत्व का, 7th A तत्व है ना फ्लोरीन। यदि यहाँ आप याद रखेंगे तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अब फ्लोरीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -1। कितना होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, -1 और 2 मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई 2। अब देखें X, अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब प्लस में इधर उधर जा क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा प्लस में। तो कितना आया X का, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2। क्यों, क्योंकि निकालने के लिए कहा था, क्योंकि निकालने के लिए कहा। अब इतना निकालेंगे तब हम बताएंगे, इससे अच्छा याद ही कर लेते हैं। यदि सर बहुत सा बड़ा फार्मूला है, सूत्र है और उसमें ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन को ऐसे मार्क कर दिया, बोला कि निकालिए इसी ऑक्सीजन का क्या निकालिए, तो निकालेंगे नहीं, तुरंत लिख देंगे +2 या ऑप्शन में खोजेंगे +2 टिक कर देंगे। समझा रहा है, हाँ। यदि कहेगी सर अब ऑक्सीजन का प्रयोग कीजिए, क्या करेंगे, प्रयोग। जैसे प्रयोग कैसे सर, जैसे यहाँ पे आपको दिया था अभी H2SO4, तो किसका कहा था निकालने के लिए, तो यहाँ ऑक्सीजन प्रयोग में आ गया, यहाँ ऑक्सीजन का निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ सीधा ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे, -2। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, -2। लेकिन जब ऑक्सीजन का निकालने के लिए बोल दिया तब क्या लिखेंगे, तो तुमसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का -1 -2 कब आता है और +2 कब आता है, तो बोलेंगे सुनिए सर, यदि हम ऑक्सीजन का कहीं प्रयोग करते हैं ना तब उसका डायरेक्ट हमको ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखना पड़ेगा, -2। सर दूसरा शर्त, यदि आप बड़ा सा कंपाउंड है और उस कंपाउंड में ऑक्सीजन है और उसी ऑक्सीजन का क्या पूछ दिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो सर हम इतना बड़ा फार्मूला रहे सूत्र, इतना बड़ा उत्तर, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट खोजेंगे कि +2 को क्या खोजेंगे, +2, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब निकालेंगे तो +2 ही आएगा, हम समय वेस्ट क्यों करें, हम सीधी से हम क्या आपको बताए, यदि आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं तो -2 आएगा, और यदि डायरेक्टली उसको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, निकालने के लिए कहा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, +2। इतना में कहानी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, CAH। तो देखिए किसके नीचे मार्क किया गया, किसके बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा अभी हम सीख रहे थे किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। अब थोड़ा सा किसके बारे में सीख लेते हैं, हाइड्रोजन। अच्छा वैसे आप नॉर्मली याद क्या किया, फर्स्ट हेलिना के रबर किसने फाड़ा, फर्स्ट ग्रुप का तत्व है सर, फर्स्ट ए का तत्व है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। तब यहाँ पे भी तो +1 ही आना चाहिए, नहीं, याद रखियो। जब आपको निकालने के लिए कहा जाए फिर से, यदि आपका बड़ा सा यौगिक है और उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया और उस हाइड्रोजन के नीचे ही क्या कर दिया गया, मार्क कर दिया, क्या कर दिया गया, मार्क कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसका निकालने के लिए, हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन का निकालने के लिए कहा जाएगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा, लेकिन जब उसका फिर यूज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका आपने क्या लिखा था, +1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना आया, -2। तो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अपवाद याद रखेंगे, इसको अपवाद कहा जाता है। क्या सर, यदि ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, ठीक है, बड़ा सा यौगिक सूत्र है और उसमें ऑक्सीजन आया है लेकिन ऑक्सीजन को निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे, -2 होगा। अब बड़ा सा सूत्र है और उसमें
ऑक्सीजन भी है और पूछ दिया कि ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे या ऑप्शन में खोजेंगे क्या, +2। उसी तरह अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। यदि हाइड्रोजन का यूज किया गया है, क्या किया गया, यूज किया गया है, और हाइड्रोजन को निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो डायरेक्ट उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिख देंगे, 1। क्यों सर, आप ही तो बताए हैं हेलिना के रबर किसने फाड़ा, फर्स्ट ए के तत्व, फर्स्ट ए के जितने भी तत्व है उसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। लेकिन अब देखिए यहाँ पे CaH, यहाँ कैल्शियम का ना कर रहा है निकालने के लिए, किसका कर रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन का निकालने के लिए कह रहा है, तो सर हाइड्रोजन का जब निकालने के लिए कहा जाए ना तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -2। जब निकालने के लिए हाइड्रोजन का कहेगा तो -2, जब हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा तो +1। तो ये ऑक्सीजन का और किसका, हाइड्रोजन का क्या करेंगे। यहाँ पे आपका आया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो इससे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, बताओ, -2। कितना हो जाएगा, क्योंकि सर इस ऑक्सीजन का सिर्फ यूज किया जा रहा है, निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है। एक दूसरा ही ऑक्सीजन है सर, इस ऑक्सीजन का क्या किया गया है, बताओ, निकालने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कहा रहा है, फाइंड आउट करा, फाइंड आउट कीजिए, निकालिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। होश में रहो, क्या होता है, +2। चलिए ये किसके लिए था, ऑक्सीजन के लिए। ऐसे ही अब हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन का क्या किया गया है, यूज किया गया है सर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, +1। ये तो हम आपको जो ट्रिक्स के साथ भी बताया। एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे यूज में किया गया, कर फाइंड आउट करने के लिए, क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का -2। ये दोनों को याद रखना, ऑक्सीजन का यूज किया गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन का क्या किया गया, निकालने के लिए कहा जा रहा है तो +2, हाइड्रोजन का यूज किया गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, और हाइड्रोजन को फाइंड निकालने के लिए कहा जाएगा तो -2। आज आपका ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक जो क्या हो गया, कंप्लीट।